इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े की खबर मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी, जो हनीमून मनाने मेघालय गया लेकिन गायब हो गया। बाद में पति की लाश मिली लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई, लेकिन 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अचानक पत्नी सामने आ जाती है और पूरी कहानी ही पलट जाती है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड की टाइमलाइन बताएंगे। पहली तारीख 11 मई 2025। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, तो वहीं सोनम के पिता की इंदौर में एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री थी। सोनम उसका काम अक्सर देखती थी। शादी के बाद दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां थी। सोनम ने अपने व्यवहार से एक बहू के तौर पर अपने ससुराल वालों का दिल पहले हफ्ते में ही जीत लिया। शादी के बाद हनीमून पर जाने का प्लान था। राजा विदेश जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने मेघालय जाने की जिद की। राजा ने भी एक अच्छे पति की तरह बीवी की पसंद पर ही हामी भरी। दूसरी तारीख 20 मई 2025। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को अपने हनीमून पर मेघालय जाने के लिए राजा और सोनम निकल पड़ते हैं। इस दौरान सोनम लगातार अपनी सास से बात करती रहती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तीसरी तारीख 22 मई 2025। 22 मई को किराए के स्कूटर पर राजा और सोनम मावलखिया गांव पहुंचे। ये आखिरी दिन था जब राजा रघुवंशी को जिंदा देखा गया। उनका स्कूटर 2 दिन बाद 24 मई को शिलोंग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। घर वालों से पहले तो सोनम ने बात की, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। सोनम और राजा के घर वाले जब दोनों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने भी गुमशुदगी का केस दर्ज किया। मेघालय पुलिस ने इसी आधार पर खोजबीन शुरू की कि 2 भटके हुए टूरिस्ट मिल जाएं, लेकिन यहाँ मामला गुमशुदगी का नहीं, प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का था। चौथी तारीख 2 जून 2025। 2 जून को राजा रघुवंशी की तलाश पूरी हो जाती। राजा रघुवंशी मिलता तो है, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसकी लाश सड़ी गली हालत में पुलिस को मिलती है। रघुवंशी का शव वेईसाडोंग फॉल्स के पास एक खाई में मिला था। उसकी एक सोने की अंगूठी और चेन गायब थी, जिससे शक यही हुआ कि राजा की हत्या लुटेरों ने कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शव की पहचान राजा के हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से की गई। शव मिलने के बाद ही सोनम पर शक की सुई घूमनी शुरू हुई, क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रही थी। लेकिन सोनम की न तो लाश मिली, न सोनम खुद। ऐसे में सवाल ये था कि सोनम कहाँ है। एक दिन बाद पास से ही खून से सना एक चाकू मिला, और 2 दिन बाद सोनम और राजा ने जैसा रेनकोट पहना था वैसा ही एक रेनकोट सोहरा रिम और उस खाई के बीच मावकमा गांव में मिला, जहां राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। मेघालय पुलिस और मेघालय राज्य में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। सोनम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा होगी भी या नहीं, ऐसे कई सवाल थे। मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस मिलकर अभियान चलाते हैं। 5वीं तारीख 8 जून 2025। मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस मिलकर जो अभियान चलाते हैं, उसका नतीजा भी निकलता है। इस केस के 3 आरोपी पकड़े जाते हैं। इनमें से एक कथित तौर पर सोनम का आशिक बताया जा रहा है। अब पुलिस की शक की सुई सोनम की तरफ घूम चुकी थी। नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम, लेकिन जब उसका तथाकथित प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। 6ठी तारीख 9 जून 2025। इस बीच एक चौंकाने वाली घटना होती। सोनम, जो मेघालय में गायब हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती। आधी रात को एक ढाबे में जाती है। ढाबे मालिक से फोन लेकर अपने घर पर बात करती। सोनम ने अपने घर वालों को बताया कि राजा का मर्डर हो चुका है, लेकिन सोनम ये नहीं बताती कि राजा का मर्डर हुआ कैसे। और अब पूरा मामला ही पलट जाता है।
सोनम सही सलामत थी, बिल्कुल सुरक्षित। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की दबिश और अपने प्रेमी की गिरफ्तारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकी। जी हां, सोनम की बेवफाई और लव ट्रायंगल का मामला अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में सामने आ रहा है। ये हम नहीं, खुद मेघालय पुलिस कह रही है। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की सुपारी दी थी। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मेघालय में इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस के हत्थे सभी आरोपी चढ़ गए हैं। ऐसे में जांच के बाद इस मामले में अंतिम सच सामने आ पाएगा। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा। आकाश राजपूत, 19 years। पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो 19 साल का आकाश राजपूत है, जिसे ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति विशाल सिंह चौहान है, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर। तीसरा व्यक्ति 21 वर्षीय राज कुशवाहा है। राज सिंह कुशवाहा, 21 years, from Indore only। And yesterday सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। This afternoon मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। So these are the 4 people who've been arrested, plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 टीमें 8 जून को गई थीं। यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रेड किया गया था। तीसरी टीम सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने गई थी। ये तथ्य अपने आप में सारी बातें बयां कर रहा है। अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और सोनम सामने आ गई, इसका क्या मतलब है? वही इस हत्याकांड को लेकर मेघालय के डिप्टी सीएम ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मेघालय पुलिस को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कपल जो हनीमून पर आए थे, ईस्ट खासी जिले में मई में उनकी गुमशुदगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में कई राज्यों के सहयोग के बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। In the East Khasi district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 को मध्य प्रदेश के इंदौर से, 1 को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है और अभी यूपी पुलिस की सेफ कस्टडी में है। उनके आधिकारिक बयान को दर्ज कराने और उन्हें ट्रांजिट पर लेने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अथक प्रयास की बदौलत यह केस सुलझ गया है। And the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nandganj police station. मेघालय पुलिस ने अपना बेस्ट काम किया है। असली मुद्दा था कि आरोपियों को पकड़ा जाए। हमने पहले फेज का काम कर लिया है, दूसरे फेज का काम होना है। आप धैर्य रखिए, जांच आगे बढ़ने पर सारा सच सामने आ जाएगा। For her transit and formal statement.